बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पहले तो मैं चौधरी परवेज़ लाई का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने लम्हा न्यूज़ की ख़बर पर अमल दरामद किया। 2 रोज़ कबल हमने ख़बर दी थी कबल अज़ वक्त के चौधरी परवेज़ लाई 4-4.5 साल पुराने सर्जिकल टावर का, जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब कर चुके हैं, वो दोबारा इफ्तिताह करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी बड़ी तख्ती वहाँ पे लगा ली है। वो कल वहाँ पर गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हकीकत को तस्लीम किया और उन्होंने केई में गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने इफ्तिताह करना था। अपनी जो तख्ती लगाई थी कि ये बेबी मेरा है, वहाँ पर वो लोग इंतज़ार करते रहे। इंतज़ामिया सारी रात उसकी तैयारी होती रही, दीवार बनी और फिर चौधरी परवेज़ लाई की तख्ती लगी, शहबाज शरीफ की तख्ती पे ऊपर तख्ती लगी। लेकिन उन्होंने कबल अज़ वक्त ख़बर दी कि परवेज़ लाई साहब अपने मशीरों, नाहल और नकम्मे मशीरों की बातों में ना आओ और ये आपकी जग हंसाई होगी। सो उन्होंने इफ्तिताह नहीं किया। इस तरह लम्हा न्यूज़ ने कबल अज़ वक्त बाज़ शोबे में ख़बरें देने का सिलसिला बरकरार रखा और चौधरी परवेज़ लाई मैं अस्पताल गए, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने देखा नहीं। ये उनका बड़ापन है। ये तो थी हमारा क्रेडिट जो हमने आपको दिया, लिया भी और दिया भी। अब आज जिस सिलसिले में हमने, जिस कहानी पर हमने बात करनी है, ये कहानी है अजब करप्शन की गज़ब कहानी है जिससे हमने पर्दा उठाना है। ये कहानी है उन मज़लूम मरीज़ों की जिनके पास एक डिस्प्लिन के लेने के लिए पैसे नहीं होते और वो सरकारी हस्पतालों का रुख करते हैं। ये कहानी है उन लाचार और बेबस मसीहों की जिनको सरकारी हस्पतालों में फ़ंड्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उन पर ख़र्च नहीं होते और फिर उन्हें मुखय्यर हज़रात की तरफ देखना पड़ता है, अल्लाह के बंदों की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ये कहानी है उन लोगों की जो मुखय्यर हज़रात की तरफ से दिए हुए अतियात का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये क्या कहानी है बरसगीर के सबसे पुराने और कदीम हस्पताल मेयो हस्पताल लाहौर की, जहां आजकल डाकू राज कायम है। चोरियां हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट चोरी हो रहे हैं, अद्वियात चोरी हो रही हैं और इतने ज़्यादा वहाँ पे चोरों ने और डकैतों ने पंजे गाड़ लिए हैं कि इंतज़ामिया उनके सामने बेबस है। प्रोफेसर, डॉक्टर्स तो बेबस हैं ही और ये बेचारे मसीहा मरीज़ों को ठंडक पहुंचाने के लिए और ऑपरेशन थिएटरों में टेम्परेचर जो है उसको म्यार पर लाने के लिए मांग तांग कर ज़कात से, अतियात से एयर कंडीशन सिस्टम लगाते हैं, लेकिन वो चोरी हो जाते हैं। ये कहानी है हस्पताल की इंतज़ामिया की नाहली की। ये कहानी है हस्पताल के अंदर जारी सर्द जंग की। चीफ़ एग्ज़ेक्टिव मेयो हॉस्पिटल लाहौर जो किसी की हुक्मरानी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कहानी है, उनकी नाहली की कहानी है, उनकी बद इंतज़ामी की कहानी है। ये कहानी है उन चोरों की जो अब तक करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट और एसी और उनके छतों पर लगे हुए आउटर्स को भी उन्होंने नहीं बख्शा, वो चोरी हो चुके हैं और डॉक्टर बेचारे हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं। ये कहानी है उस लड़ाई की जिसकी वजह से मरीज़ सफ़र कर रहा है। ये कहानी है उन बेबस मरीज़ों की जो लाचार हैं, जो बेबस हैं और उनके साथ डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं। हम डॉक्टरों को रगड़ते हैं कि उन्होंने बंदे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इंतज़ामिया का क्या करेंगे। आज की कहानी है उस ठेकेदार की जिसने 300 सिक्योरिटी गार्ड्स का ठेका लिया हुआ है और मौका पर कितने हैं ये हम आपको बताएंगे। और 70 से 80 लाख रुपया महीने का सिक्योरिटी कंपनी वॉच एंड वॉच वसूल कर रही है, लेकिन मौके पर कितने गार्ड हैं, कितना बड़ी करप्शन हो रही है, इससे भी आज हम पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं कि मेयो हॉस्पिटल लाहौर 2400 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल है। हर शोबा मौजूद है, लेकिन तबाही हर तरफ नज़र आती है। मुखय्यर हज़रात पैसे लगाते हैं लेकिन उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि हम पर्दा उठाएंगे उन डाकुओं और चोरों का जिन्होंने एयर कंडीशन को भी नहीं बख्शा। मैं आगाज़ करूँगा कि गर्मियाँ गुजर चुकी हैं, अब तो मेयो अस्पताल के आर्थोपेडिक यूनिट 1 और 2 की
वहाँ हर तरफ गर्मी थी और तपश थी, ऑपरेशन थिएटरों में एसी तक नहीं थे, क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर एसी ना हो तो ऑपरेशन नहीं हो सकते, पसीने से शराबूर होते हैं प्रोफेसर, डॉक्टर्स भी और मरीज़ भी, और फिर आखिरकार इन्फेक्शन हो जाती है। इससे बचने के लिए जब दो प्रोफेसरों ने, प्रोफेसर वन के जो सरबराह हैं, यूनिट 1 के जो सरबराह हैं वो प्रोफेसर इकबाल मिर्ज़ा हैं, और जो प्रोफेसर फैसल मसूद हैं वो यूनिट आर्थोपेडिक 2 के सरबराह हैं। अब इन्होंने कई दफ़ा इंतज़ामिया को कहा कि ऑपरेशन थिएटर वार्डों में एसी लगा दें, चूँकि हड्डियाँ टूटी हुई मरीज़ आते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो ठंडक ना होने की वजह से, तपश होने की वजह से पसीना आता है, और पसीने से मरीज़ों के ज़ख्म जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। जब इंतज़ामिया और वहाँ के चीफ एग्जेक्टिव प्रोफेसर साकब ने इस पर कान ना धरा तो उन्होंने मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात से ज़कात मांगी, और फिर 15 के करीब 2 टन के जो एसी हैं वो लगा दिए गए। और फिर क्या हुआ, इससे मैं पर्दा उठा रहा हूँ और फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। अच्छा, तो वो तकरीबन 15 से 16 एसी उन्होंने 2 टन के लगाए और पूरा वार्ड और ऑपरेशन थिएटर जो है वो कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। अब आस्ता आस्ता वहाँ के 12 से 13 आउटर्स जो हैं वो चोरी कर लिए गए। कितने जुल्म की बात है कि मांगे तांगे के ज़कात से एसी लगाए और छत पे पड़े थे आउटर्स। तमाम के तमाम जो आउटर्स हैं जिनकी तादाद 12 से 13 बचाई जाती है वो चोरी हो जाए, डकैत और चोर ले जाए। ये कैसे हो सकता है कि अस्पताल के जो गेट हैं उन पे सिक्योरिटी तैनात है, 2 गेट खुले हैं बाकी बंद हैं, और वहाँ पे वो अंधे थे जो आउटर्स, जो इतने छोटे तो नहीं होते 1-1 किलो के, जो जेब में डाल के ले गए और वो आउटर चोरी हो गए, और फिर जो है वहाँ पे बुरा हाल हो गया, और ये गर्मी उन्होंने बड़ी मुसीबत में गुजारी है। अब इससे आगे चलते हैं, अब न्यूरो सर्जरी की बात करते हैं। न्यूरो सर्जरी के अंदर नाजरीन जो है वो भी ज़कात से लेकर वहाँ के डॉक्टर्स ने एसी लगाए, और उनके आउटर्स और जो कॉपर, बहुत महंगा तरीन कॉपर के पाइप हैं वो भी चोरी हो गए, और आउटर जो थे वो छत से उतार लिए गए, और फिर वहाँ पे गर्मियाँ जो हैं बड़ी मुश्किल से मरीज़ों और डॉक्टरों ने गुजारी हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको बाद में कहानी बताऊँगा। अब आते हैं जबड़ा वार्ड की तरफ। जबड़ा वार्ड में भी एसी बिल्कुल नहीं थे। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मसीहा जो हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन हालात में वो काम कर रहे थे। जब इंतज़ामिया और चीफ एग्जेक्टिव अस्पताल के प्रोफेसर साकब, जो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं हमें अस्पताल के, वो उन्हें एसी फराहम ना कर सके, तो उन्होंने एक मुखय्यर हजरात से, जिसको अल्लाह ने दिया था, उससे रब्ता किया और उससे 4 टन और 2.5 टन या 2 टन के एसी हासिल किए। ऑपरेशन थिएटर जो जबड़ा वार्ड का है, WOT, वहाँ पे उन्होंने जो है ना 4 टन के 2 एसी अल्लाह के नाम पे मांग के लगवाए, ज़कात मांगी, और इस अस्पताल का जो फ़ंड है ये मैं आपको बताऊंगा कितना बजट है। अच्छा, वहाँ के जो 4 टन के और एक एसी की कीमत थी तकरीबन 2.25 लाख। वहाँ का एक आउटर और जो महंगे तरीन कॉपर पाइप थे वो भी उतार के ले गए डाकू म्यों अस्पताल से, जिसके मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कितने इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, आउटसोर्स किया हुआ ठेका, मेरा तो लगता है कि वही चोर है। अच्छा, वहाँ से जो वो उठा के ले गए। अब आते हैं जबड़ा वार्ड की तरफ। वहाँ पे एक मुखय्यर हजरात ने, जब म्यों अस्पताल के चीफ एग्जेक्टिव एसी लेके ना दे सके, जिनके पास परचेज़ की पावर है, जो टेंडरिंग करते हैं, तो वहाँ पे 4 एसी लगे थे, उनमें से 3 जो हैं वो चोर उठा के ले गए। छत के ऊपर आउटर लगे थे, तमाम के तमाम उठा के ले गए, और इंतज़ामिया जो है वो सोई रही। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आउटडोर के ऊपर जो है वहाँ पे पूरे अस्पताल का बड़ा यूनिट है, वहाँ पे वो लगे हुए हैं। वहाँ पे रूम नंबर 31, 37, 34, 35 और लातादाद, और इसके साथ साथ मैक्रो लैब वहाँ पे मौजूद है। इसके एसियों के भी आउटर्स जो हैं वो जिन अता करके ले गए, जो जिन वो अपने थैले में डाल लेते हैं। अच्छा, ये भी ले गए, और फिर वहाँ पे भी एक गर्मी का समा था। अच्छा, अब आते हैं एमरजेंसी की तरफ। एमरजेंसी की छत से भी आउटर और उसके जो कॉपर वायर है वो भी उतार लिए गए। इसी तरह ENT के जो कॉपर वायर एसी चलाने वाला, जब पाइप नहीं होगा तो ठंडे कैसे, वो भी उतार लिए गए। अच्छा, ये डाकू राज कायम है वहाँ पर, और इसको कोई नहीं रोक सका। इंतज़ामिया और चीफ एग्जेक्टिव की नाहली पे नाहली है। अच्छा, अब चलते हैं कि हुकूमत की हिदायत पर म्यों अस्पताल के चीफ एग्जेक्टिव जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी का ठेका आउटसोर्स कर दिया, और एक वॉच नामी कंपनी को सिक्योरिटी का ठेका दिया, और 300 गार्ड उसने रख लिए जो पैनल पे हैं। अब मौके पे कितना ये अजब करप्शन की गजब कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मौके पे 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में जो है वो 30-30 गार्ड हैं।
اب تقریباً ہمارا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 150 سے 200 گارڈ ہیں جو موقع پہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اس ستم ظریفی بتاؤں گا واچ اینڈ وانچ کمپنی کی۔ اچھا باقی جو ہیں وہ غائب ہیں، دہاڑیاں لگاتے ہو غائب۔ اچھا وہ دہاڑی کیسے لگتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین یہ 300 گارڈ کا جو مہینے کا بل ہے وہ ہسپتال ادا کر رہا ہے 70 سے 80 لاکھ روپے ماہانہ۔ اچھا موقع پہ گارڈ پورے نہیں ہیں تینوں شفٹوں میں، اور دہاڑی باقی جو گارڈ ہیں وہ پیسے 50-50 بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کون کتنے پیسے لیتا ہے وہاں سے ان گارڈوں سے۔ اب گارڈ بیچارے کیا کریں جن کو وہ 18 سے 19-20 ہزار ان کا ٹھیکہ ہے، ایک گارڈ کا ہسپتال ادا کر رہا ہے، اور وہ جو ٹھیکیدار ہے واچ اینڈ وینٹ کمپنی کا وہ فیمیلز اور میل جو گارڈ اسے رکھے ہیں ان کو 12 سے 13 ہزار روپے دے رہا ہے، اور یہ 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ اور ہسپتال کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ ہر ماہ اس کو چیک دے دیتی ہے، اور یہ اصول ہے پیپرا کا کہ اس کو انشور کیا جائے کہ جو کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ ملے۔ 6 ماہ سے گارڈز کو، اور گارڈ جو ہیں وہ خاک ملازمت کریں گے اور خاک چوروں کو پکڑیں گے، اور اے سی چوری کرنے کے والوں کو خاک پکڑیں گے۔ اچھا اس سے 70 سے 80 لاکھ روپے اس کمپنی کو گارڈز کا دیا جاتا ہے۔ گارڈ موقع پہ 150 سے 200 سے زیادہ نہیں ہے، یہ گنتی کروا لیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایم ایس جو وہاں پہ ڈاکٹر منیر ملک ہیں، وہ خدا کا بندہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے 2-3 جرمانے کیے ہیں اس کمپنی کو اس وجہ سے کہ آپ کے گارڈ پوری ڈیوٹی نہیں دے رہے اور حفاظت۔ ان گارڈوں کی حفاظت یہ ہے کہ جو پوری تنصیبات ہیں ہسپتال کی اور ان کی حفاظت کریں، لیکن یہ حفاظت نہیں ہو رہی، اور چوریاں بڑھ گئی ہیں اور ڈکیتیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ایک کبھی ادویات چوری ہوتی ہے، اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اے سی پورے کے پورے سسٹم چوری ہو رہے ہیں، اور یہ کارکردگی ہے وہاں کی۔ اب میرے پروگرام کا وقت تھوڑا ہے، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون یہاں پہ ملوث ہے، اور کون کون کس نے یہ چوری کی ہے، اور خانہ پوری کے لیے ایف آئی آر درج کر جاتی ہے نامعلوم چوروں کے خلاف۔ تو پروفیسر بیچارے بے بس ہیں۔ جبڑا وارڈ جو ہے اور آرتھوپیڈک وارڈ، یہ اس میں بڑے حساس کٹے ہوئے مریض آتے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کو ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ وہاں پہ بہت برے حالات ہیں، اور انتظامیہ جو ہے یہاں تک جس کے پاس جو ہے 7 ارب روپے کا فنڈ ہے، 7 ارب روپے کا فنڈ ہے اور بجٹ ہے سالانہ، اور وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اس پہ کل کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اب جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔